पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी संगठन हमास के स्टाइल में भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वह आम नागरिकों को ढाल बनाकर भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन को रोकना चाहता था, लेकिन भारत ने जिस तरह से जाल में फंसाकर पाकिस्तानी वायुसेना की आंख यानी एवॉक्स का शिकार किया, उसने पूरी दुनिया की वायुसेना के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने युद्ध के दौरान 314 किलोमीटर दूर किसी एवॉक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले 2000 एवॉक्स विमानों को ध्वस्त कर दिया। इनमें से एक को आकाश में मार गिराया जबकि दूसरे को जमीन पर मार गिराया गया, वो भी पाकिस्तान की जमीन के भीतर। इंडियन एयरफोर्स के इस ऑपरेशन ने न सिर्फ साबित कर दिया कि भारत अब दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान कैसे नागरिकों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसे दुनिया भर के आतंकी संगठनों की स्ट्रैटेजी से मिलती है। भारत ने 8-9 मई को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा था कि पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में यात्री विमान को उड़ा रहा है, जबकि ऐसे हालात में देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करे। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से जंग के दौरान अपने एवॉक्स एयरक्राफ्ट को यात्री विमानों के बीच उड़ाने की साजिश की, जिसका मकसद एवॉक्स एयरक्राफ्ट को बचाने के साथ साथ भारत के अंदर सर्विलांस बनाए रखना था। भारत ने उस दौरान कहा था कि यात्री विमानों की वजह से कई बार देश को अपने ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, क्योंकि भारत किसी नागरिक विमानों को निशाना नहीं बना रहा था। लेकिन पाकिस्तान जब लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा था तो भारत ने जाल बनाकर पाकिस्तान एवॉक्स एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लिया और भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 314 किलोमीटर तक जाकर एवॉक्स एयरक्राफ्ट पर सटीक हमला किया और उसे मार गिराया। एवॉक्स एयरक्राफ्ट के तबाह होने के बाद पाकिस्तान डर गया था और उसने अपने दूसरे एवॉक्स एयरक्राफ्ट को भोलारी एयरबेस पर हैंगर में रख दिया। एवॉक्स एयरक्राफ्ट काफी महंगे होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन भारत ने एक और सटीक हमला करते हुए भोलारी एयरबेस पर तैनात न सिर्फ एवॉक्स एयरक्राफ्ट बल्कि वहां मौजूद कुछ और लड़ाकू विमानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ऐसी रिपोर्ट है कि वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 F-16 जेट और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात थे, जो भारत के हमले में पूरी तरीके से तबाह हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने जो भोलारी एयरबेस में तबाही मचाई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक उसका मलबा हटाना भी नहीं शुरू किया। मलबे की तस्वीरें अभी भी सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर सटीक हमले के पीछे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का दिमाग है, जिसने कुछ साल पहले ही सर्विलांस सैटेलाइट बनाकर उसे धरती की निचली कक्षा में तैनात कर दिया था। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना की हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। भारत का ये सैटेलाइट काफी शक्तिशाली है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो की खुफिया सैटेलाइट के जरिए भारतीय वायुसेना लगातार पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट के मूवमेंट, खासतौर पर साब 2000 एवॉक्स पर नजर रखे था। भारत लगातार मॉनिटर कर रहा था कि पाकिस्तान अपने एवॉक्स एयरक्राफ्ट को कैसे यात्री विमानों के बीच उड़ा रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि यात्री विमानों के बीच मौजूद होने की वजह से भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत लगातार सैटेलाइट के जरिए एवॉक्स को देख रहा था और बाकी का काम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिया।